जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे ये कहते थे अब आया कोई बंदा जो पाकिस्तान को ऊपर इंडिया में खालिस्तान अलहदा हो रहा है, इंडिया में साउथ इंडिया जो है साउथ इंडियन वो अलहदा हो रहे हैं, वो अपना अलहदा रियासत बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पॉपुलर होता, उसकी इतनी अच्छी होती। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल डीकेसी न्यूज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो लाजवाब उबैद का है और एक बंदे से वो भिड़ चुके हैं दोस्तों। और वो बंदा मुझे तो देखने में उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और उसकी जो दास्तां फिर हम आपको वीडियो के लास्ट में सुनाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो। मुसा साहब क्या करते हैं? मैं लिबर्टी में मेरी शॉप है। शॉप है आपकी? अच्छा, अभी हम आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक आज का ये है कि इस वक्त जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक रह चुका हुआ है। उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने इंडिया की तारीफ़ की है बेसिकली। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जब किसी बैरूनी दौरे से वापस आते हैं, फ़ॉरेन टूर करके जब कोई पाकिस्तान वापस आते हैं, तो वो अपनी आवाम से बात करते हैं कि मैं जब भी किसी मुल्क जाता हूँ तो वो ये समझते हैं कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। ये बात वो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इस वजह से मेरा ख्याल है हमारी इतनी किसी भी दुनिया के सामने इज़्ज़त नहीं होगी, क्योंकि हम मांगते हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तारीफ़ आए बगाए हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, सदर है, वो करता है। पहले यूएसए के प्राइम मिनिस्टर सदर ने उनकी तारीफ़ की थी, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ़ की थी। तो क्या आखिर ऐसी ख़ास वजह? सर, सबसे फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कहा है कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो जब किसी बैरूनी मुल्क दौरे पे जाते हैं वो कहते हैं कि जी हम मांगने नहीं आए, मेरी मजबूरी है। अगर उस बंदे की मजबूरी है, ठीक है, उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर मानता कौन है? मुझे ये बताएं, वो प्राइम मिनिस्टर है? आप उसे मानते हैं प्राइम मिनिस्टर? नहीं, लेकिन इस वक्त हमारा जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिशियली उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही है ना। भैया वो होंगे, मैं मानता हूँ कि उनके बाहर की दुनिया को तो यही पता है ना कि भाई पाकिस्तान का जिस वक्त वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ है। भैया होता है कि आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चूजन होता है, कि जो अवाम चूज़ करे। हमने चूज़ नहीं किया उसे, वो अपनी ज़बरदस्ती अपनी अप्रोच दिखा के, एक कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती आके आप एक सीट पे मल मार के बैठ गए, वो उसने वो काम किया। तो अगर हम इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी को 8 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए, 9वां साल उनका शुरू होने वाला है। तो क्या लगता है कि इंडिया के अंदर ये सीन नहीं चलता, इस वजह से वो इतना ग्रो कर जाते हैं? सर, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में खालिस्तान अलहदा हो रहा है, इंडिया में साउथ इंडिया जो है साउथ इंडियन वो अलहदा हो रहे हैं, वो अपना अलहदा रियासत बना रहे हैं। अगर वो इतना ही पॉपुलर होता, उसकी इतनी अच्छी होती, अपनी आवाम के साथ बात होती, तो इस तरह कभी ना। अगर वो अच्छा काम ना कर रहे होते तो फिर सारी दुनिया उनकी इस तरह तारीफ भी ना कर रही होती। सारी दुनिया नहीं, ओनली जो यूके का आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर न्यू बना ऋषि सुनक, वो कर रहा है उसकी तारीफ। क्यों? वो बिलोंग करता है इंडिया से, उसने तो जाहिर बात है अपने होम टाउन की तारीफ करनी। जो बाइडन ने भी तारीफ की थी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपने भी तारीफ की थी। एज अ मुस्लिम आप ये जानते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो कभी भी मुस्लिम को अच्छा नहीं समझेगा। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया देखो, हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमें उस बंदे के साथ खड़े होना है कि जो हमारे मुल्क के हमारे मफाद में अच्छा है। आपको इतनी बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हम चाहते हैं, इमरान खान ओनली, कप्तान के साथ हम लोग खड़े हैं। कप्तान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, 3 साढ़े 3 पौने 4 साल वो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तब अगर आपने देखा हुआ हो तो उस वक्त क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही थी इसी तरह, पूरी दुनिया उनकी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी, या उस वक्त भी पाकिस्तान की जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की कश्ती जो है वो कभी डूबती है, कभी बाहर निकल आती है? हालात इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी मतलब आप कह लें ख़राब हुई है, दिवालिया होने की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या उस वक्त हालात बेहतर थे, या उस वक्त इसी तरह इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती थी? भैया सबसे फर्स्ट के जो पीटीआई दौर रहा है उसमें ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे ये कहते थे अब आया कोई बंदा जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। उसने ग्रे लिस्ट से निकाला पाकिस्तान को, ग्रे के बाद हमने ब्लैक लिस्ट में आ जाना था, और अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते तो जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे उनकी कोई वैल्यू नहीं होनी थी। इस बंदे ने उनकी वैल्यू किया। यार गोरे क्या शलवार कमीज़ और नीचे पिशावरी पहनते आज तक देखा पूरे इतनी वर्ल्ड की हिस्ट्री में? उन्होंने देखा कि ये बंदा आया पाकिस्तान के
हिस्ट्री में पहली बार कि जिसने आके गोरों की आंख में आंख डाल के सीना चौड़ा करके उससे बात की। हमारे इमरान खान साहब ही रहते तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की तरह हम भी तरक्की कर देते? भैया इंडिया की तरह हम लोग तरक्की नहीं करेंगे, हम इंडिया से बेटर तरक्की करेंगे अगर इमरान खान को चांस दें ना। कब करेंगे? भैया देखो, अगर आप उसकी बात करते हो कि उसने 4.25 साल लिए, 4.25 साल में से 2.5 साल तो कोरोना ले गया, वो बेचारा क्या करता, उसको अभी समझने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि उसने शुरू से सियासत में नहीं रहा। इनके बाप दादाओं को देख लो, वो कोई काउंसलर था, कोई कुछ था, सियासत में ही थे ना। उसका तो वो तो नवाबी बच्चा था, नवाबों का। उसने देखा मेरी आवाम जो है रुल रही है, आवाम को इन्होंने एक बत्ती के मगर लगाया हुआ है। मैं सॉरी टू से दैट के पंजाबी भी यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने एक ट्रक की लाइट के पीछे लगा दिया उसको, ठीक है। आवाम उनके पीछे पीछे जा रही है। आवाम को अगर हम खान साहब की जो स्टांस है उसको एक साइड पे रख के बात करें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इज्जत है और कितनी नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि मैं जिस बात पे अपने बैक टू द टॉपिक आता हूँ, देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इंडिया की बहुत तारीफ़ की जा रही है। नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ़ हो रही है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इस टाइम के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। एक मिनट, अब आपने ये नहीं कहना हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। भैया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो तब बनेगा जब पाकिस्तानी उसे चूज़ करेंगे। पाकिस्तानियों ने चूज़ नहीं किया, वो अपनी अप्रोच दिखा के। और लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे तो यही पता है ना कि पाकिस्तान के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो पता है क्योंकि उसके पास सीट है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पे इज्जत कब होगी? इज्जत तब होगी जब पाकिस्तानी खुद अपनी इज्जत करवाएंगे। और वो कब करवाएंगे? भैया जब हम एक बंदे के पीछे पड़े रहेंगे कि जी नहीं एक बारी फेर शेर, इस तरह नहीं होता। आप लोग ये देखो कि वो बंदा मुल्क के लिए क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं, जो दोस्तों इस बंदे को अब कौन बताए कि भाई पाकिस्तान में 4 या 5 प्रांत है, जिसमें से समझ लीजिए 5 के 5 इस समय अलग होने के मूड में हैं, ठीक है। और ये बात कर रहा है खालिस्तान की, और साउथ इंडिया ये सब अलग हो रहे हैं। भाई अगर हमने खालिस्तान को भी सपोर्ट करना चालू कर दिया ना, तो खालिस्तानियों के सामने तो इंडिया वाले यही कंडीशन रख देंगे। इतना ही कूद रहा है तो भैया भारत का ही पंजाब प्रांत क्यों ले रहा है? चलो पाकिस्तान का जो 56% हिस्सा है उसको पहले तुम शामिल करो, फिर तो तुम्हारा खालिस्तान बनेगा। तभी तो भाई जो रणजीत सिंह की जो सिटी है लाहौर, वो तो पाकिस्तानियों के पास है। अभी पाकिस्तानियों का जो पंजाब है 11 करोड़ पॉपुलेशन उसी की है। 80% जो खाने का सामग्री पैदा होता है वो पंजाब से पैदा होता है। तो यार तुम ये छोटा सा पंजाब लेके क्या करोगे? बड़ा सा पंजाब पे पहले धावा बोलो, हम भी आपका साथ देंगे। अब ये कनाडा में बैठे हैं भाई साहब, नहीं तो हम उनसे भी बात करते हैं जो खालिस्तानी हेड हैं कि चलो पहले पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब को हथियाते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा पंजाब है, ठीक है। और वहाँ पे पहले, और एक तो आप लोग मुस्लिम जो वहाँ के हैं, जो मतलब हिंदुस्तानी मुस्लिम, उनको तो आप कुछ समझते नहीं, तो ठीक है पाकिस्तानी मुसलमानों से ही दोस्ती कर लेते हैं और वो पंजाब हम पहले छीनते हैं, फिर वहाँ पहले खालिस्तान बनाइए आप, ठीक है। क्योंकि महाराणा रंजीत सिंह का जो कर्म भूमि है वो वही है। आपने सुना है आए दिन वहाँ मूर्ति लगाई गई थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, और उसको कुछ जिहादियों ने उसे तोड़ दिया। तो ये भाई बस मदरसा छाप ही हैं मुझे लगता है दोस्तों। और इनकी जो बातों से और इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो देख करके तो भाई इनके चाल चलन पे भी शक हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।